हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। साथ ही में आपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड के सम नंबर 1 को कैलकुलेट किया था। वो बेसिक सम था। आई होप कि आपने उस वीडियो को वॉच किया होगा और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में हम एक और सम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेथड नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड, और मैंने आपसे कहा था मोस्टली इसी मेथड के सम आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सिंपल एग्जाम में आपको यही सम देखने को मिलते हैं। सो इसके सभी वैरायटी के सम हम कैलकुलेट करेंगे। मेरा काम है सभी वैरायटी के सम को कवर करवाना और आपका काम है सभी सम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सम नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अंजना लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल में 1994 में पूछा गया सम है, एंड यही सम नवंबर 2012 में भी पूछा गया था। अब बात करें अगर डिफरेंट वैरायटी की, तो अगर यही सम होगा, हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यू रखकर इसी टाइप का सम आपका पूछा भी गया हो और पूछा भी गया होगा, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि आपके रुपीस में होगा। नंबर 1 है आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसके 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड नंबर 3 करंट लायबिलिटीज, राइट। शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो इसको ऑलरेडी 2 क्लासिफाई किया हो गया है, शेयर कैपिटल एंड नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में बात करें तो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है आपको 3 लाख रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है 7 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस में बात करें तो जनरल रिजर्व दिया है आपको 5 लाख रुपीज का। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो 15% डिबेंचर गिवन इस वैल्यू 4 लाख रुपीज। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो क्रेडिटर्स 1,50,000, बिल्स पेबल 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, टैक्स फॉर प्रोविजन 2 लाख रुपीज। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आपको दिया है 20,000। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है 70,000। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यस, डेप्रिसिएशन फंड दिया है आपको, बिल्डिंग का दिया है 50,000 एंड मशीनरी का दिया है 1 लाख। टोटल नेट आउटसाइड है 1,50,000 एंड आपको ये टोटल लायबिलिटीज, यस टोटल लायबिलिटीज नहीं, टोटल हम कहेंगे इसको कैपिटल, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट, ये सही है। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको दिया है 25,50,000 रुपीज। एंड नंबर 2 है आपका असेट्स, जिसके मोस्टली 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट असेट्स एंड नंबर 2 करंट असेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। नंबर 1 है आपका टेंजिबल असेट्स, नंबर बी है इंटेंजिबल असेट्स, एंड नंबर सी का है तो अदर नॉन करंट असेट्स आपको दिया गया है। टेंजिबल असेट में आपको बिल्डिंग एट अ कॉस्ट दिया है 7 लाख रुपीज, मशीनरी एट अ कॉस्ट 8 लाख रुपीज, 10% टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट इन ब्रैकेट फेस वैल्यू एज अ रुपीज 1 लाख, एंड आउटर कॉलम में 1,20,000 वैल्यू दिया है। शेयर इन सब कंपनी 1 लाख रुपीज दिया है। इनटेंजिबल असेट्स की बात करें तो आपको गुडविल दिया है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है। और अदर नॉन करंट एसेट की बात करें तो आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है 1,50,000। करंट असेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉक दिया है 2,80,000, डेटर्स दिया है 2 लाख रुपीज का, एंड उसमें से लेस किया है BDR मीन्स बैड डेब्ट रिजर्व 10,000 रुपीज, एंड आउटसाइड 1,90,000। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करूं तो 80,000 दिया है आपको। प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं तो 30,000 दिया है आपको। और ये रहा आपका टोटल असेट, सेम एज टोटल
इक्विटी एंड लायबिलिटीज 25,50,000। तो ये तो आपकी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थी जो हमने रीड किया। उतना ही इंपॉर्टेंट होगा नीचे दिए गए एडिशनल इंफॉर्मेशन को, तो इसको भी हमें रीड करना पड़ेगा अच्छे से। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज ₹9 लाख, राइट। बिल्डिंग की जो प्रेजेंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, कितनी है? 9 लाख रुपीस है। वाइल द रिमेनिंग असेट्स आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यूज, और रिमेनिंग जो असेट्स है वो आपको बुक वैल्यू से कंसिडर कर लेनी है। पॉइंट नंबर 2 है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय अंजना लिमिटेड इज 10%। कुछ नहीं, 10% एक्सपेक्टेड रेट दिया है, जो मैंने आपसे कहा था हर सम में आपको दिया ही होता है। पॉइंट नंबर 3 है income tax assessment up to the last year is completed and there remains no liabilities for debt। यानी कुछ नहीं, इनकम टैक्स है जो लास्ट ईयर का वो कम्प्लीटली पे कर दिया गया है, कोई भी ऐसी लायबिलिटीज नहीं है। द प्रोविजन फॉर टैक्स इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड फॉर दिस ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका सम यहीं से स्टार्ट होगा, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स फॉर लास्ट 3 years इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 90,000। बहुत ही अच्छी लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3-year परचेज, राइट। 3-year परचेज है, परचेज प्राइस है ऑफ वेटेज एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर ऑफ लास्ट 3 years। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको जब आप गुडविल कैलकुलेट करो तब। बहुत ही प्यारा सम है, बहुत से स्टूडेंट इस सम को देख के यही सोच में पड़ जाते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, राइट। सम में कुछ नहीं है, सम को स्टार्ट करना आना चाहिए। अगर सम को आपको स्टार्ट करना सीख लिया आपने तो ये सम आपका बन जाएगा, कुछ खास है नहीं। लेकिन जब स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो कैलकुलेट कैसे करोगे, राइट। तो यही चीज तो हमें सीखनी है। चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं आंसर शीट की तरफ। यस, स्टेप नंबर 1 है हमारा फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, राइट। यस, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अब आप सम को ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट के बारे में तो कहीं कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा आप गलत सोच रहे हो। प्रॉफिट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बट आपको वो समझ आना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये पॉइंट नंबर 3 आपको कैलकुलेशन में हेल्प करने में मदद करेगा। कि देखिए यहाँ तक तो कुछ भी मतलब है नहीं, यहाँ से देखिए द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट, राइट, इज क्रिएटेड फॉर दिस ईयर। तो इस ईयर क्या है कि जो टैक्स ऑफ प्रोविजन है इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का कितना है? इक्वली 50% है। सीधी सी बात है। तो अब आपको अगर मैं कहूं कैसे, चलिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूं और हम आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट, यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, ये वैल्यू दिख रही है 2 लाख रुपीस। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है कैलकुलेशन में, इसको मैंने सर्कल भी कर दिया। तो यही बात ये लोग कह रहे हैं कि प्रोविजन टैक्स कितना है? 2 लाख रुपीस है, और वो उसका कितना है प्रॉफिट का? वो उसका इक्वल टू 50% है प्रॉफिट का। सीधी सी बात है। और ये जो कौन सा है, ये जो है वो बिफोर है, राइट, बिफोर प्रॉफिट है। तो चलिए मैं आपको यही चीज अब यहाँ समझाता हूँ कि क्या है। देखिए बात हो रही है 2025 की। सिंपल, करंट ईयर इज इक्वल टू व्हाट? टैक्स। और टैक्स आपको कितना दिया है? 2 लाख रुपीस। सिंपल। और यहाँ पर टैक्स रेट आपको कितना दिया है? टैक्स रेट दिया है आपको 50%, राइट।
और बिफोर प्रॉफिट में टैक्स कहूं, राइट, बिफोर प्रॉफिट टैक्स कितना होगा आपका 100%, राइट, बिफोर प्रॉफिट, राइट, ये देखिए प्रॉफिट है टैक्स के पहले का, वो कितना होगा 100% होगा, राइट। इसका मतलब क्या, ये 50% क्या हो जाएगा आपका 50% टैक्स हो जाएगा। सिंपल। अब आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मीन्स व्हाट, देखिए ये रहा टैक्स आपका इजिकल टू व्हाट, ये रहा आपका प्रॉफिट। अब देखिए 50 टैक्स है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट आपका 100 है, और आपको 50 के इजिकल टू कितना टैक्स दिया है 2 लाख रुपीस, तो ये रहा आपका 2 लाख रुपीस। सिंपल। तो इसके इजिकल टू व्हाट, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैसे, ये देखिए 2 लाख रुपीस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 50 से गया 2 लाख इंटू 2 करोगे तो ये 4 लाख रुपीस आपका प्रॉफिट आ गया। बताइए कितना आसान तरीका था, आपको प्रॉफिट मिल चुका है, सो सिंपल, आपको प्रॉफिट मिल चुका है। बताइए कितना आसान है। ये जो प्रॉफिट मिला ये कौन से ईयर का मिला है 2025 का मिला है। सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए आपको क्या कहा गया था सम के अंदर, वापस में क्वेश्चन शीट दिखाता हूं, ये देखिए द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट, क्या है इक्वल टू 50%, उसके कितने बराबर है इक्वल टू 50% है, 50% ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 50% प्रॉफिट। तो वही चीज हमने यहाँ लिखी कि देखिए करंट ईयर है, जो टैक्स है आपका 2 लाख रुपीस है, टैक्स 50% है, राइट, तो बिफोर प्रॉफिट टैक्स कितना होगा आपका 100% होगा, तो आपका टैक्स कितना है 50% है, राइट। ये 50% पे आपको वैल्यू दी है टैक्स फॉर प्रोविजन, राइट, ये टैक्स फॉर प्रोविजन की वैल्यू दी है, तो 100 इज इक्वल टू को व्हाट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब आप यहाँ फिर से फंसोगे कि प्रॉफिट तो आपको मिल गया, राइट, ये 2025 का है, तो वापस अब हम वापस वो लिखेंगे क्या ईयर, राइट, 3 ईयर, तो आप क्या करोगे 25 लिखकर फंस जाओगे, लेकिन आपको 3 ईयर कैसे लिखना है, ये देखिए 2025, थोड़ा सा पीछे जाओगे 2024, थोड़ा सा और पीछे जाओगे 2023, आपको 3 ईयर पीछे जाना है, सिंपल सी बात है। एंड आपको प्रॉफिट मिला हुआ है कौन से ईयर का, आपको प्रॉफिट ये 4 लाख रुपीस मिला है, ये 2025 का मिला है, तो इसी के कॉलम में लिखोगे आप 4 लाख रुपीस। सिंपल। अब आप यहाँ वापस फंस जाते, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन शीट में आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन शीट। अब ये 4 नंबर का पॉइंट आपकी हेल्प करेगा। द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिफोर टैक्स फॉर लास्ट 3 years इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय ₹90,000, यानी क्या मतलब कि हर साल क्या हो रहा है 90,000 इंक्रीजिंग हो रहा है। सीधी सी बात है, तो हमें कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, राइट, मैं एरो कर रहा हूँ, देखिए हमें इंक्रीज करना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना ऐड हुआ होगा कि 4 लाख आए, 4 लाख आएगा, राइट, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस कर दीजिए कितना 90,000। इसका मतलब 2024 में आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो सर आप तो एकदम आसान तरीके से समझा रहे हो, 3,10,000 रहा होगा, इतना तो हम जरूर बता सकते हैं, राइट। तो 3,10,000 में आपने 90,000 ऐड किया, तब आपको 4 लाख मिला। अगेन फिर से आप क्या करो 90,000 को लेस कर दो, तो 2023 में कितना प्रॉफिट रहा होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो अचानक से स्टक हो गई थी, सिस्टम है, सिस्टम का कुछ नहीं कर सकते, तो बस ये प्रॉब्लम तो रहती है। 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो तो आप समझ चुके होंगे। चलिए छोड़िए बेकार की बातें, हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो 3,10,000 में से आप 90,000 को लेस करोगे
तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कितना? 2,20,000। सो सिंपल, सिंपल सी बात है। अगेन अगर 2,20,000 था, अगर उसमें से भी आप 90,000 लेस करते तो आपको फोर्थ ईयर का मिल जाता। तो कहने का ये मतलब है कि आपसे जो कहा गया था कि हर साल क्या 90,000 इंक्रीज हो रहा है, तो आप सोचिए कि हम 90,000 इसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे 2,20,000 में आप 90,000 अब ऐड करोगे तो 3,10,000 मिलेगा। 3,10,000 में अगेन आप 90,000 ऐड करोगे तो आपको 4,00,000 मिलेगा। तो बस यही प्रोसेस थी और इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना था। तो हमें प्रॉफिट मिल चुका है तीनों ईयर का। अब इसमें से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, राइट। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जो कि आपको इस सम में तो नहीं दिया है, बट मैं ये बार बार लिख रहा हूँ जिससे क्या हो, अगर आपके पास आए तो आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो ना। नहीं दिया है तो तीनों जगह डैश कर देंगे। तो सिंपल, आपको मिल जाएगा अब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, राइट। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट को जरूरी नहीं है कि आप लेस ही करोगे, राइट। एक्सपेंस दिए है तो आप लेस करोगे, इनकम दिया होगा तो आप ऐड करोगे। ये बात ध्यान में रखना, राइट। अब देखिए 2,20,000 है, उसमें से कुछ भी हमने लेस नहीं किया है तो एज इट एज आपको वही मिलेगा। 2,20,000, 3,10,000 एंड ये 4,00,000 रुपीज, राइट। कोई भी चेंजेस तो हमें देखने को मिला नहीं है। नेट प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन आपको वेटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन शीट में हम देखते हैं, ये देखिए, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर्स। लास्ट लाइन में आपसे कहा गया है 3 ईयर्स का है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो कौन सा चाहिए? वेटेज चाहिए। ये देखिए, राइट। इसको मैंने ऐसा सर्कल कर दिया कि आपको भी नहीं दिखेगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान में आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वेट नहीं दिया तो हम अपने अकॉर्डिंग दे देंगे 1 2 3, सिंपल। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये रहा वेटेज प्रॉफिट। 2,20,000 इंटू 2 करोगे 2,20,000 मिलेगा। 3,10,000 इंटू 2 करोगे तो ये 6,00,000 हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। 6,20,000 एंड 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा। 12,00,000 एग्जैक्ट, सिंपल। तीनों को प्लस कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 220 उसको छोड़िए, 2,00,000 प्लस 6 8, 8 प्लस 12 20, 2 प्लस 2 4, यानी 20,40,000। कितना आसान है बताइए। बस हमने वेटेज प्रॉफिट का टोटल कर लिया है। अब वेट का भी टोटल कर लेंगे फटाफट से। 1 प्लस 3 3 प्लस 3 यानी 6 हो गया। तो सिंपल सी हमने कैलकुलेशन कर ली है। लेकिन अभी क्या आपको मिल चुका है? अभी आपको नहीं मिल चुका है। अभी तो आपको बहुत कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्या हमें चाहिए? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये जो टोटल प्रॉफिट है वेटेज का, उसको डिवाइड करना होगा वेटेज से। सो ये 20,40,000, इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो बिल्कुल हमें मिल जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और कितना मिलेगा वो, जस्ट अ सेकेंड में डिवाइड कर लेता हूँ। यस, 20,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमें मिल जाएगा 3,40,000। सिंपल, हमें मिल चुका है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या ये आंसर है आपका? बिल्कुल आंसर नहीं है। अब यहाँ से आपको तीन चीजें आपको लेस करनी है। कौन सी? चलिए मैं बताता हूँ। नंबर 1 था आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, उसका क्या? इंटरेस्ट, राइट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें लेस करना है। तो चलिए देखते हैं दिया है या नहीं क्वेश्चन शीट में। यस, ये कहाँ होगा? ये होगा आपका असेट्स की तरफ। ये रहा हमारे असेट और ये टेंजिबल असेट में होगा। पहले देखिए ये मार्केट वैल्यू बिल्डिंग, इसको हम स्टार लगाते दे बिल्डिंग को। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की हमें मार्केट वैल्यू लेनी है, इसीलिए हमने इसको स्टार लगा दिया।
अब बात करें, यस ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट और इसके आगे परसेंटेज भी है। तो अब आपको क्या करना है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, इन ब्रैकेट ये फेस वैल्यू भी दिया है 1,00,000 रुपीज। जब आपको फेस वैल्यू दिया हो तो आप हमेशा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे ही करोगे, राइट। ये 1,20,000 दिया है, इस पे आप नहीं करोगे। ये 1,00,000 रुपीज दिया है, इस पर कैलकुलेट करोगे। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,00,000 रुपीज का। उसके आगे 10% लगा है, यानी ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है, और हमें इंटरेस्ट ही चाहिए। तो 1,00,000 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली 10,000। बताइए कितना आसान है, बस लिख देना है इसको। कैसे, ये देखिए 1,00,000 हमने लिया है, कौन सी बुक वैल्यू लेनी है, हमेशा याद रखना। और ये 10% आएगा, तो 1,00,000 का 10% करोगे तो 10,000 आएगा। सो सिंपल, सिंपल। 3,40,000 में से 10,000 हमने इंटरेस्ट को लेस कर दिया, तो हमें मिल जाएगा 3,30,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है। बहुत से स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को ही लेस कर देते हैं, राइट। यहाँ से सीधा 1,00,000 उड़ा दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए इंटरेस्ट लेना है, इसलिए मैंने एरो करने के बाद ये इंटरेस्ट को लिखा है, सिंपल। अब आपको क्या लेस करना है, अब आपको लेस करना है टैक्स। और टैक्स कितना दिया है, 50% दिया है, राइट। ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने टैक्स से ही तो पूरा प्रॉफिट निकाला था। तो सिंपल है, 3,30,000 का, राइट, जो आए, जो भी वैल्यू आए उसका 50%। 3,30,000 यहाँ आया है, इसका हम 50% कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस 1,65,000 मिल जाएगा। सो सिंपल। एंड आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मिलेगा वो भी 1,65,000 ही मिलेगा, क्योंकि ये 50% था। एंड आपको एक और चीज लेस करनी है, आपको याद हो तो, क्या वो था, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको लेस करना है। तो चलिए वापस क्वेश्चन शीट में चलते हैं, क्या दिया है हमें, उसके लिए बैलेंस शीट को हमें देखना पड़ेगा। यस ये रहा आपका बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर ये रहा हमारा प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही अच्छी बातें दिया है, 10% कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,00,000 रुपीज। मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 3,00,000 रुपीज की है। और उसके आगे कितना परसेंट लगा है, 10% लगा है, यही आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। और वो कितना है, 10% है। तो इसका आप 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 30,000 हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है। 3,00,000 का हम 10% कैलकुलेट किया, 30,000 हमें मिल गया। बस ये प्रेफरेंस डिविडेंड आप लेस कर दीजिए, मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ। 3,00,000 आपको दिया है, उसका आपने 10% डिविडेंड कैलकुलेट किया, जो कि आपको कितना मिल गया, 30,000। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने वहाँ आपको कैलकुलेट करके भी बताया। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस अब देखिए 1,65,000 में से हम 30,000 को लेस कर देंगे, तो ये 1,00,000, 6 माइनस 3 यानी 3, 5 माइनस 0 मीन्स 0। ये 1,35,000 आपको मिल गया है। यस ये आपका फाइनल गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। तो यहाँ लिख देंगे हम गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सो सिंपल। बताइए कितना आसान सम है। मैं तो कहूँ, कुल मिला के आपसे एक सच बात कहूँ तो पूरा का पूरा सम डिपेंड किस पे कर रहा था, ये स्टेप 1 पे ही कर रहा था। बहुत से स्टूडेंट इस सम को इसलिए स्किप कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ये प्रॉफिट ही निकालने नहीं आता। कौन सा बता दीजिए सर वापिस। देखिए ये प्रॉफिट ही निकालने जब आपको नहीं आएगा, ये 4,00,000 रुपीज आप नहीं ला पाओगे, राइट। तो आप कैसे आगे कैलकुलेट कर पाते, अब बताओ। 4,00,000 प्रॉफिट के बाद आपको ये एक लॉजिक दिया था कि हर साल इंक्रीजिंग हो रहा है 90,000 रुपीज का, तो इसको भी हमें इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हमें क्या करना था, हमें तो लेस करना था। क्यों, क्योंकि हमें तो पीछे जाना है। ये देखिए मैंने एरो किया है, 25 में थे, 24 में जाना था, 24 में थे, 23 में जाना था। बहुत लोग 2024 से पहले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्यारी सी लाइफ और जिंदगी को समझते हैं। हम तो समझते हैं, बाकी आपका आपको पता। तो बस यहाँ से अगर आप
कैलकुलेट कर पाते तो आपका सम फिर तो आसान है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे फटाफट से। तो स्टेप 1 की कैलकुलेशन हो चुकी है। अब मैं कलर चेंज करूंगा और स्टेप 2 के बारे में स्टेप 2 ही कैलकुलेट करेंगे हम, राइट। क्या है स्टेप नंबर 2? तो एकदम सिंपल सा है। स्टेप नंबर 2 आपका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयड कैपिटल, इसी को हम नेट असेट्स भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सिंपल। कैसे? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। चलिए वन बाय वन एंट्री को हम लिखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन शीट। सबसे पहले हम असेट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो असेट के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। यस, ये रहा आपका टेंजिबल असेट। यहाँ से हम लेंगे बिल्डिंग, और देखिए स्टार लगा दिया था मैंने जिससे हमारी कोई गलती ना हो। स्टार का मतलब ये है कि बिल्डिंग जो हमें लेनी है वो कौन सी, मार्केट वैल्यू की लेनी है। ये रहा मार्केट वैल्यू की बिल्डिंग 9 लाख रुपीज। तो पहले सबसे एंट्री यही करेंगे। बिल्डिंग 9 लाख रुपीज, सो सिंपल। इसी तरह से एंट्री आपको भी करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद चलिए देखते हैं नंबर 2। बिल्डिंग की एंट्री हमने कर दी है। अब आपकी एंट्री होगी मशीन की। ये देखिए मशीनरी। अब आप क्या करोगे, बहुत से स्टूडेंट फटाफट से इसमें एंट्री कर देते हैं बिना देखे। सामने भी देखना है, डेप्रिसिएशन दिया है, राइट। अब आप कहोगे कि सर बिल्डिंग का भी तो दिया था, वो बुक वैल्यू होती तो डेप्रिसिएशन को लेस करते, ये मार्केट वैल्यू था, इसीलिए हमने सीधा इसको कंसिडर किया 9 लाख रुपीज। यहाँ देखिए आपको क्या दिया है, ये मशीन तो दिया है एट अ कॉस्ट 8 लाख रुपीज, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन फंड भी दिया है, उसको लेस करने के बाद हमेशा लिया जाता है, राइट। तो देखिए ये 8 लाख रुपीज है, उसमें से 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन का लेस कर दोगे तो आपको कितना लेना है, आपको मशीन का 7 लाख रुपीज लेना है, राइट। ये गलती मत करना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि एडजस्टमेंट चेक करना है। एडजस्टमेंट में जो जो आपको कहा हो उसको टिक कर लेना। जैसे हमने यहाँ बिल्डिंग के बारे में कहा था तो उसको हमने टिक कर लिया, और आपसे सीधा कहा है कि रिमेनिंग असेट है जो वो बुक वैल्यू पे लेना है। इतना तो आपने पढ़ लिया। जल्दबाजी में आप ये सामने से डेप्रिसिएशन जो दिया होता है, सामने से नहीं अब तो ऊपर से कहेंगे, ये ऊपर जो डेप्रिसिएशन दिया होता है फंड, उसको लेस करना होता है। तो ये देखिए 8 लाख दिया है, यस। 1 लाख रुपीज ये दिया है, देख लीजिए। ये 1 लाख रुपीज को हमने पहले लेस किया, अब ये 7 लाख रुपीज आप लिख सकते हो, जो कि हम अब लिख देंगे। तो ये रहा मशीन, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ 7 लाख रुपीज। मैंने वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन शीट पे एक्सप्लेन किया, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, क्यों, क्योंकि हमने इसको लेस कर दिया था, याद कीजिए। तो इसकी एंट्री आएगी नहीं, ये भी आपको बात ध्यान रखने वाली है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेस कर दिया है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे नहीं। अब कौन सी है, शेयर इन सब कंपनी, तो इसकी एंट्री जरूर करेंगे। शेयर सब कंपनी 1 लाख रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, इनटेंजिबल असेट भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनटेंजिबल असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स हम नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट को भी हमने नहीं लिया। अब अदर नॉन करंट असेट है, तो ये जो अदर नॉन करंट एसेट है, ये यही आपका क्या है, एक प्रकार से फिक्टिशियस असेट्स है, राइट। इसको कह सकते हैं फिक्टिशियस असेट्स, सिंपल।
तो इसको हम नहीं लेंगे। करंट असेट्स है, इसमें कुछ चीजें लेंगे, कुछ चीजें यानी क्या स्टॉक है तो स्टॉक को भी लेंगे। 2,80,000 है स्टॉक है, 2,80,000 है तो इसको हम जरूर लेंगे। उसके बाद क्या है डेटर्स, तो डेटर्स भी हम जरूर लेंगे। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, आपको सीधे नेट अमाउंट ले लेनी है 1,90,000, राइट। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेटर्स आपको सीधे आउटसाइड की अमाउंट ले लेनी है 1,90,000 रुपीज, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ये कैश एंड बैंक है, 80,000 रुपीज का है तो इसको लिख देंगे हम। कैश है 80,000 रुपीज। उसके बाद कौन सी एंट्री है, यस। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है 30,000, इसको भी हम लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 30,000, सिंपली। तो ये हमने असेट्स में कंसिडर किया। अब आप कहोगे सर हमने क्या क्या स्किप किया, मैंने दो चीजें स्किप कर दी है। सिंपल से कहूँ, आपको क्या नहीं लेना है, एक तो फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेना है, राइट। और दूसरा मैंने आपसे क्या बताया, यस, इंटेंजिबल असेट्स, जो कि गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो, राइट। ये आपके क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। फिक्टिशियस असेट्स में क्या हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, अंडरराइटर कमीशन हो गया, शेयर डिबेंचर डिस्काउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। तो ये सब आपके नॉन करंट असेट या फिक्टिशियस असेट्स के पार्ट है, राइट। इनको भी आपको नहीं लेना है, सिंपल। इसको अब हम टोटल कर देंगे, 9 लाख प्लस 7 प्लस 1 17 2 1980 प्लस 190 प्लस 80 प्लस 30 करोगे तो ये टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 22,80,000, सिंपल। ये टोटल असेट मिल चुका है आपको। अब आपको क्या टोटल लायबिलिटीज लेना है, तो चलिए टोटल लायबिलिटीज में देखते क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी आइटम है और आपको कहाँ से लेना है। आपको स्टार्ट ही इसको करना है कहाँ से, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है 50% का डिबेंचर है 4 लाख रुपीज का, जरूर इसको लेंगे। 50% का डिबेंचर है 4 लाख रुपीज, सिंपल। बस नॉन करंट असेट में ये की आइटम होती है मोस्टली। करंट असेट में हम लेंगे क्रेडिटर से 1,50,000 रुपीज, तो क्रेडिटर से आपका 1,50,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल है 50,000 रुपीज, बिल्स पेएबल है 50,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपीज। उसके बाद टैक्स फॉर प्रोविजन है 2 लाख रुपीज, टैक्स प्रोविजन 2 लाख रुपीज, यस। अब यहाँ दो चीजें हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हो तो इसको आपको नहीं लेना है, राइट। एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो तो इसको आपको कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पर 70,000 की एंट्री होगी, राइट। इसको हम नहीं लेंगे, ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, राइट। वैसे हमने जब मेथड्स हमने डिस्कस ही नहीं किया है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ होंगे पॉइंट्स तो मैं क्लियर कर लूंगा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, इसको हम कंसिडर करेंगे, जो कि 70,000 रुपीज है, सिंपल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इसको हम लेंगे, जो कि कितना था 70,000 रुपीज, सिंपल। तो यहाँ जो था वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड, उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। बाकी तो हमने करंट असेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज सब कुछ लिया ही है।
4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 70,000। आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 8,80,000। सिंपल। अब आपको क्या मिल चुका है? आपको ये मिल चुका है टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। बस इसको आप लेस कर दीजिए 2,80,000 में से आप लेस कर दीजिए 8,80,000। तो आपको ये कितना मिल जाएगा? जस्ट सेकेंड। यस, आपको ये मिल जाएगा 14 लाख। यस, एग्जैक्ट आपको 14 लाख ही मिलेगा। सिंपल। अब यहां से क्या, दो चीजें आप लेस करोगे। लेस प्रेफरेंस कैपिटल जो कि आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, हमें याद है। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख रुपीज का। सिंपल। तो इसको हम लेस कर देंगे 3 लाख रुपीज। एंड दूसरी चीजें हमें जो लेस करनी है वो क्या है? राइट, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो हमने लेस कर दिया। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था, दूसरी चीज कौन सी थी? याद आ जा, याद आ जा। यस, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। राइट, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कहाँ होगा? ये एडजस्टमेंट में होगा, जो कि नहीं दिया है तो लेस कर देंगे। सिंपल। ये तीन चीजें मैंने आपसे कही थी, सॉरी दो चीजें। प्रेफरेंस कैपिटल जो कि कहाँ होगा? बैलेंस शीट में, जो कि दिया था। और ये आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि मैंने आपसे कहा था कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट, सॉरी एडजस्टमेंट में, जो कि नहीं दिया है। 14 लाख में से 3 लाख को आप लेस कर दीजिए सिंपली, तो आपको ये मिल जाएगा 11 लाख रुपीज। सो सिंपल। तो ये था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी आसान है, बस थोड़ी से रूल से थोड़े से जो चीजें उनको नहीं कंसिडर करना है, बस उसको आप ध्यान में रखोगे तो मोस्टली आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से। स्टेप नंबर 3 हमें चाहिए, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा। स्टेप नंबर 3 है हमारा एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट है जो कि आपको दिया ही होगा सम में। कहाँ दिया होगा? थियरी के अंदर, यानी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां दिया होगा। यस, ये रहा सेकेंड लाइन। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय अंजना लिमिटेड इज 10%। ये रहा 10%। तो बस इसको सीधा लिख देना है 10%। बस स्टेप नंबर 3 आपका हो गया, कुछ खास था ही नहीं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है आपका, जो कि क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिंपल। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैंने आपसे कहा था अगर आपको स्टेप याद हो तो स्टेप याद रखिएगा, और आपको नहीं याद है तो कुछ बात नहीं। एम्प्लॉयड कैपिटल, राइट, इनटू एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय व्हाट? 100। अब ये देखिए दूसरा तरीका क्या है। स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारी ट्रिक है, इसीलिए हमने स्टेप्स बनाए हैं। राइट, हमने सारी चीजें स्टेप से याद रखी गई थी, रखी गई है या रखी है। तो एम्प्लॉयड कैपिटल ये रहा स्टेप नंबर 2 आपका, जस्ट 11 लाख रुपीज। स्टेप नंबर 2 ये रहा 10%। ये 10% लिख देंगे, परसेंट नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 100%। राइट, तो बस ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, सीधा सा मिल गया आपको 1,10,000। 1,10,000 बताइए कितना आसान है।
तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल चुका है। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, स्टेप नंबर हम 5 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 5, और क्या है स्टेप नंबर 5 आपका, सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगी। सिंपल सी बात कहूं, स्टेप नंबर 1 में से हमें लेस करना है स्टेप नंबर 4, तो हमें मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 था आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सिंपल। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा स्टेप नंबर 1 है, तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1 हमारा कहाँ है। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 1, बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेप नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट। और इसका फाइनल आंसर कहाँ है बताइए हमें। ये रहा, देखिए आपका फाइनल आंसर 1,35,000। सिंपल। तो स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट है 1,35,000। और ये आपका स्टेप नंबर 4 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये रहा 1,10,000। सिंपल। तो 1,35,000 में से 1,10,000 को आप लेस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 25,000, जो कि क्या है आपका ये सुपर प्रॉफिट है। सिंपल, ये भी आपका आंसर है। लेकिन आपसे स्टेप नंबर 6 पूछा था क्या, गुडविल। तो मैं कलर पहले चेंज करूंगा। कौन सा कलर बच गया है, यस यही कलर ले लेते हैं। यस, दिख तो रहा है। स्टेप नंबर 6 है हमारा गुडविल। सिंपल, गुडविल। अब गुडविल के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, सुपर प्रॉफिट जो मिला है आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू व्हाट, मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 25,000 और परचेस ईयर कितना दिया है, आइए सब में देख लेते हैं क्वेश्चन शीट के अंदर। ये रहा आपका क्वेश्चन शीट, और ये देखिए आपसे कहा गया है कैलकुलेट एट 3 इयर्स परचेस प्राइस ऑफ वेटेज। 3 इयर्स दिया है, तो बस 3 इयर्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इयर्स 25,000 इंटू 3 इयर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 75,000 इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना आसान है सम। सम बस आसान है, आपको चीजें वापस में स्पीड से रिकॉल करा देता हूँ। पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, ये कलर सही लग रहा है मुझे। रिकॉल जैसा तो कुछ है नहीं, बहुत सी मैंने चीजों को डिटेल में समझाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी हुई होगी। यस, जैसे बार बार कह रहा हूं मैं, पहले तो गला बैठ गया यार। स्टेप नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन शीट की बात करूं, ये रहा क्वेश्चन शीट। यहां से आपको ये पॉइंट नंबर 3 और 4 समझ में आ जाता तो आपका सम स्टार्ट हो जाता। कैसे, ये जैसे हमने स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट किया, मोस्ट यही कैलकुलेशन थी, कौन सी, यहां से लेकर ये जो 4 लाख रुपीस आया यहां तक, राइट। और उसके बाद ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए था। बस अगर ये आपको पता चल जाता तो मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी होती। स्टेप नंबर 2 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। टोटल असेट्स में हम 2 चीजें कंसिडर कर रहे हैं। सारी असेट्स तो ले रहे हैं इसमें से हम 2 असेट नहीं लेते हैं, कौन सी, तो फिक्टिशियस असेट्स और दूसरी असेट्स मैंने आपको बताया था, यस, एक इंटेंजिबल असेट्स, राइट। इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। एंड इसमें जो एक था वर्कर कॉम्पनसेशन फंड, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। हाँ, शेयरिंग फंड है तो उसको हमने कंसिडर किया। टोटल कर लिया, टोटल में से लेस कर लिया। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रेफरेंस कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में होगा, तो ये क्या होगा आपका, लेस होगा। एंड आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड होगा जो कि एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो ये भी आपका लेस होगा। बस स्टेप नंबर 1 और 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये कोई स्टेप है ही नहीं। 3 कोई स्टेप है, आप ये बताइए, एकदम आसान है, परसेंट लिख देना है। स्टेप नंबर 4 एकदम आसान है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। स्टेप नंबर 5 कोई स्टेप है यार, एवरेज प्रॉफिट में से
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को लेस कर दो तो उसी को आप सुपर प्रॉफिट कहते हो। ये तो एमसीक्यू में भी आएगा आपका, तो याद कर लीजिएगा। एंड स्टेप नंबर 6 है, क्या है, सुपर प्रॉफिट है, उसके साथ परचेस ईयर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आंसर मिल गया। ये आंसर है। बताइए कितना आसान है। तो बस इसी तरह के सम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो। मैं सभी कमेंट के उत्तर यानी जवाब आंसर देता रहता हूँ। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।